माताएं कथा के पांडाल में आवेंगे तो सबसे पहले निद्रा देवी आ जाती है। निद्रा जानते कौन है? ये निद्रा कोई और नहीं, ये कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा है। भगवान राम ने जब कुंभकर्ण का उद्धार किया तो कोई एक कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा रोती हुई चिल्लाती हुई चना हाल चाल एक दूसरे के लिए। अरे जो आ रहे हैं आने दीजिए, कथा हो जाए उसके बाद प्रसाद लीजिए, खूब हाल चाल लीजिए। लेकिन निश्चित आगे बैठ करके, अब आगे बैठ करके जब कोई हाल चाल शुरू कर दे, आप जरा विचार करिए, कोई आपके सामने बैठा हुआ आप वार्तालाप करें और बगल में किसी दूसरे से बात करने शुरू कर दे तो आपका मन लगेगा? सच ये है कि जब राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे शिव कथा हो, जब श्रोता एकाग्रचित हो करके सामने श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के बैठता है ना, तब राम कथा की एक एक अद्भुत व्याख्या निकलती है। और सच बताएं, राम कथा हमारी वाणी में थोड़ी है। यही उठा करके मंच से नीचे बैठा दीजिए, देखो कथा नहीं सुना पाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन जब मंच पर व्यास आसन पर वक्ता करके बैठता है ना, तब उसके शरीर में भगवान की ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है ना, फिर भगवत प्रेरणा से उसके मुखारविंद से भगवान की अद्भुत अद्भुत अलौकिक कथाएं प्रकट होती हैं। लेकिन कब? जब सामने श्रोता श्रद्धा भक्ति के साथ एकाग्रचित होकर के बैठे, तब तो राम कथा में मन लगेगा। अब अगर एकाग्रता सामने भंग हो जाती है तो कथावाचक कैसा भी हो, फिर गूढ़ रहस्य नहीं सुनाएगा, फिर वो भी ताली बजा बजा करके अपना काम निकाल के 3 घंटे में आरती करा के जय जय सीताराम। बोली भक्त वत्सल भगवान। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावै। श्रेष्ठ श्रोता, योग्य श्रोता जब सामने बैठता है श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के, तो एक से एक बढ़ करके गूढ़ विषय को भी सरल करके वक्ता श्रोताओं के सामने प्रकट करता रहता है। तो राम कथा के अनेक प्रश्न जो है पार्वती जी ने भोलेनाथ से पूछे। और सच बताएं तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर भोलेनाथ ने पार्वती जी को दिया। पूछे गए 14 प्रश्न और सज्जनों 8 प्रश्न के उत्तर में पूरी राम कथा तैयार हो गई। बोली भक्त वत्सल भगवान की। कुछ लोग कहते ना, अरे महाराज जी अब संपूर्ण राम कथा 9 दिन में सुनेंगे। अरे संपूर्ण राम कथा, भोलेनाथ कहते पार्वती रामचरित्र इतना दिव्य है, इतना लौकिक, इतना अद्भुत है ना कि 1000 वर्ष तक एक स्थान पर बैठ करके राम कथा गाई जाए तो राम कथा पूर्ण नहीं की जा सकती। तो 9 दिन में हम राम कथा क्या गाएंगे? 9 दिन में राम कथा पूरी कैसे सुनोगे? परंतु ये जो पार्वती जी के प्रश्न है ना, उन्हीं के उत्तर हम आप सब 9 दिन में सुनते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो सबसे पहले प्रश्न में पार्वती जी ने एक प्रश्न और पूछा था, क्या कि प्रथम सुकार कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पार्वती जी का पहला प्रश्न है, प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। वो ब्रह्म जो निर्गुण निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, ना वर्तते यस्य सः। भेद है क्या? कोई अंतर है? कृपा करके बताइए। तो गोस्वामी जी कहते कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण स्मृति वेद।
गावहि मुनि पुराण श्रुति वेद। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर पंक्ति लिखते हैं रामचरितमानस में। पार्वती जी ने प्रश्न किया कि निर्गुण निराकार ब्रह्म ना वर्तते आकारः यशसा निराकार, असगुण साकार ब्रह्म में क्या अंतर है, क्या भेद है? तो गोस्वामी जी कहते हैं अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेद। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार का रूप धारण करता है। कैसे? जैसे आप सबसे पूछा जाए कि जल का आकार बताइए, जल का कोई आकार होता है? जल सदा सर्वदा निर्गुण निराकार के रूप में होता है। जल का अपना कोई आकार नहीं है। परंतु एक बहुत अद्भुत और मीठी बात बताऊं, उसी जल को अगर हम आप सब एक कटोरी में रख करके फ्रीजर में ले जाकर के रख दें, तो वही जल जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में है ना, वो कटोरी का आकार धारण कर लेगा। एक गिलास में ले जाकर के रख दे तो गिलास के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा। और अगर एक लोटे में जल ले जाकर के फ्रीजर में रख दिया जाए तो लोटे का आकार धारण करके बर्फ बन जाता है। तो भोलेनाथ कहते पार्वती जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, अजरस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वास यसे। वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है ना, उसके पैर नहीं है, बिनु पग चले, लेकिन पैर नहीं है, लेकिन चलता बहुत तेज से। और सुनई बिनु काना, कान नहीं होता लेकिन भगवान को सुनाई बहुत तेज देता है। उसके हाथ नहीं है निर्गुण निराकार ब्रह्म के, परंतु संसार के समस्त कार्यों को करता रहता है। कर बिनु कर्म करई विधिन, आनन रहित। निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो स्वरूप है उसके मुख नहीं है, परंतु वो सारे पदार्थों का स्वाद लेता रहता है। आनन रहित सकल रस भोगी। वाणी भी नहीं है परंतु बोलने में बहुत सामर्थ्यवान है। बिनु बानी बकता बर जोगी। उस ब्रह्म के नेत्र नहीं है, परंतु सारे संसार को दृष्टा बन करके संसार के सारे जीव जंतु पशु पक्षियों पर मनुष्यों पर अपनी दृष्टि लगाए रखता है। ऐसा जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, याद रखना वो सगुण साकार रूप में इस धरती पर क्यों आता है, ये पार्वती जी का प्रश्न है। बहुत ध्यान देकर के सुनिए। कुछ महात्माओं का मत है कि भगवान, जैसे मान लीजिए हम सब मंदिर में जाते हैं, हम मंदिर में जाकर के भगवान के सामने घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, मंत्र हम आप सब बोलते हैं, तो वहां पर भगवान का स्वरूप तो उपस्थित रहता नहीं है कि हमारे तरास शरीर के साथ भगवान हमारे संग की धुन को, घंटी की आवाज को, मंत्रोच्चार को सुने। परंतु भगवान सारे संसार के कण कण में, जर्रे जर्रे में व्याप्त है। ईसा वास मिदम शर्वम वासुदेवा सर्वमिति। जो कण कण में निवास करता है वो हर वाणी को, हर शंख की ध्वनि को और हर मंदिर में घंटे की आवाज को भगवान सुनते रहते हैं। एक महात्मा जी कहते थे भगवान जो ये कर बिनु कर्म करई विधिना, तो एक कर का मतलब होता है हाथ। भगवान के हाथ नहीं, लेकिन भगवान सारे कार्य करते हैं। और एक कर माने होता है टैक्स। बोली भक्तवत्सल भगवान की होता ना, आयकर विभाग कर, कर माने टैक्स। तो भगवान इतने कृपालु, इतने दयालु है ना कि भगवान जीव से एक भी टैक्स लेते नहीं, लेकिन काम अपना सब समय समय पर करते हैं।